सत्संगत साधे पाई बड़ भागी, मन चलता भयो अरूढ़ा। अनहद धुन बाजहि नित बाजे, हरि अमृत धार रस लीला। सतगुरु देह प्रकट हरि, जो अमृत वचन सुनावे। नानक भाग भले तिस जन के, जो गुरु चरणी चित लाए। आज हम छठा अध्याय अष्टावक्र गीता का शुरू कर रहे हैं। पांचवें अध्याय में अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान में दूसरा उपदेश दिया। अब ये हमें समझने वाली बात है कि अध्यात्म के रास्ते पर कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि गुरु जब नामदान देता है तो एक बार अपना समर्थ गुरु होने का प्रमाण दे देता है और आत्मज्ञान की झलक दे देता है। लेकिन उस अवस्था को शिष्य को प्राप्त करनी पड़ती है। तो फिर गुरु क्या करता है? गुरु देखता है मेरा शिष्य प्रयास कर, मेरा शिष्य कोशिश कर। जब गुरु देखता है कि शिष्य के दिल में लगन बढ़ रही है तो गुरु उसे बूस्ट देता है, उसको ताकत देता है, जिससे उस रास्ते पर और मजबूती से चले और उसे बाहरी रूप से भी उपदेश देता है और आंतरिक रूप से भी सपोर्ट करता है। तो दूसरा उपदेश देकर के अष्टावक्र जी ने राजा जनक की आत्मा को एक बूस्ट दिया। अब उस बूस्ट मिलने के बाद राजा जनक अब अष्टावक्र जी से कह रहे हैं कि हे मेरे सदगुरु, आपने अपनी मेहरबानी से कि दोबारा उपदेश देकर के जो मेरी आत्मा को आपने ताकत दी, मेरी आत्मा की ताकत बढ़ाई आपने, उससे मुझे कैसे अनुभूति हो रही है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि आकाशवत अनंतो अहम घटवत प्राकृतम जगत इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रह्यो लय। अब वो कह रहे हैं फिर आत्मज्ञान की उच्च अवस्था। तो अष्टावक्र जी ने जब उनको उपदेश दिया तो उपदेश देते देते उन्होंने उनकी आत्मा को बूस्ट दिया और फिर दोबारा वही पहुंचा दिया जहां पहली बार पहुंचाया था। अब पहली बार जब पहुंचाया था, दूसरी बार पहुंचा तो कितने घंटे की समाधि लगी इसका तो कोई जिक्र है नहीं इसके इतिहास में। लेकिन जब भी वो समाधि से फिर उतरे नीचे तो वो क्या इकबाल करते हैं कि आकाशवत अनंतो अहम, कि मैंने फिर अपने आप को आत्मा रूप में देखा और आत्मा उस परम चेतना का एक अंश थी और वो परम चेतना जो प्रभु का रूप है वो अनंत थी। तो मुझे भी उस अनंत होने का भाव महसूस हुआ। और ये जगत कह रहे हैं घटवत प्राकृतम, और माया का बना हुआ, पांच भूतों का बना हुआ ये संसार, ये जगत मुझे एक तरह से बड़ा मिथ्या सा लगने लग गया, निमित्त मात्र। प्रभु की जो सृष्टि है उसमें इस पिंड के देश का स्थान
बहुत छोटा सा है। जिन महापुरुषों ने अंदर के जगतों की, अंदर के जो जगत हैं उनकी शायर करी है, तो कहते हैं पिंड का देश सबसे छोटा है। ये करोड़ों ब्रह्मांड जो दृष्टिगोचर हैं ये सबसे छोटे हैं। इससे अंड का देश उससे बड़ा है, ब्रह्म का देश उससे बड़ा है, प्रब्रह्म का देश उससे बड़ा है, सचखंड का देश उससे बड़ा है। तो उस प्रभु की अनंत सत्ता का जो एहसास उनको अंदर में हुआ, और इस जगत का एक कैसे जैसे घड़ा बना जाता, घटवत। अब घड़ा क्या है? उस घड़े के अंदर, उस घड़ा किस चीज से बना? मिट्टी से। और उस घड़े के अंदर का जो स्पेस है वो कितना लिमिटेड। समझ, इस दुनिया का ज्ञान, इस दुनिया की अनुभूति उस परमात्मा की अनुभूति के सामने कोई वैल्यू नहीं रखती। तो कह रहे हैं इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। तो कह रहे हैं मैंने ये देखा कि उस प्रभु के साथ एक में एक होने पर, उस प्रभु की सत्ता से जुड़ने के बाद जो है, इस संसार में न तो मुझे कोई ऐसी चीज लगी कि जिसे मैं ग्रहण करूं, और न मुझे ऐसी कोई चीज लगी कि जिसे मैं त्यागूं, और ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि जिसमें मैं लीन हूं। अब यहाँ पर ये रूहानियत में बड़ी गहराई से समझने वाला, ये अवस्था फिना फिल्ला की नहीं है। ये अवस्था वो नहीं है कि सचखंड में जाके प्रभु में लीन हो गए। ये अवस्था तो आत्म जागृति की है। तो आत्म जागृति जब होती है तो माया के 3 लोकों की जो माया की सत्ता है, कोई भी जो सच्चा परमार्थी होगा वो माया की किसी भी सत्ता में लीन क्यों होना चाहिए, लय क्यों होना चाहेगा? क्योंकि जब उसे पता लग गया कि मैं निरोल आत्मा हूं, तो वो माया की चीजों में, पंचभौतिक शरीरों में, 5 तत्वों में क्यों लीन होना चाहेगा? तो वहां पर कह रहे हैं कि मुझे माया से ज्यादा अपने आत्म तत्व की श्रेष्ठता महसूस हुई। अपने गुरु को बताएं, अष्टावक्र जी को बता रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं महो दधि एव अहम सप्रपंचो बीच सन्निधः इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अब दूसरी अवस्था क्या कह रहे हैं कि महो दधि इव अहम। तो कह रहे हैं कि पहले क्या कहा कि भाई मैं अनंत रूप में महसूस कर रहा हूं। अब अनंत रूप जब हम बोलते हैं तो यहाँ आकाश की बात है। अब ये कह रहे हैं समुद्र की बात। महो दधि इव अहम, एक बहुत विशाल समुद्र की तरह वो कह रहे हैं मैंने अपने आप को पाया। अब ये दूसरी अनुभूति है। महादधि बोलने से क्या हुआ कि यहाँ पर पानी का रूप है, पानी पंच तत्व में एक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो आत्मा है, जब मैं, मेरी आत्मा अगर जो निरोल आत्मा है, अगर वो 5 तत्वों से मिलती भी है, जीव आत्मा जो है जीव स्वरूप में भी, तो जीव स्वरूप में भी मैं स्वयं को एक महान समुद्र समझ रहा हूं। वो क्या मतलब हुआ कि जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, इन सब में मैं स्वयं को महसूस कर रहा हूं। सह प्रपंचो बीच सन्निभः। और मैं ये देख रहा हूं कि जो माया का प्रपंच, ये 84 लाख योनियां हैं, ये तो तरंगों की तरह से, उस समुद्र की तरंगों की तरह से जो पानी अलग अलग रूप धारण करता है उतना मात्र है। मतलब क्या हुआ कि मैं अब ये देख रहा हूं मैं निरोध चेतन आत्मा हूं। आत्मा की शक्ति से ही समस्त चीजों की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार होता है। तो मैं इस 3 लोक की सृष्टि को अनुभव कर, और फिर वही बात दोबारा कह रहे हैं कि इन 3 लोकों की सृष्टि में न तो कुछ ग्रहण करने लायक है,
न तो कुछ त्यागने लायक है और न किसी चीज में लय होने लायक है। ग्रहो लय कायांश, ग्रहो लय का मतलब हम किसी चीज को ग्रहण करें और फिर उसमें लीन हो जाए, लय हो जाए। तो जो ज्ञानी है वो तीन लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें लय होना हो, जिसका हमें रूप बनना हो। निरोल आत्मा है और वो समझ गई कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो ये भी समझ गई मैं जीव रूप में, ये भी समझ गई ये प्रभु की माया है, मैं कर्मों के विधान में भी हूँ, ये भी समझ गई। तो उस अवस्था में वो अपने कर्मों के विधान को भोगने का, उसे खत्म करने का प्रयास करेगी। तो पहली अवस्था में उन्होंने क्या कहा? अनंत आकाश की तरह, फिर कहा समुद्र की तरह। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये दो रूप जो हैं, तो इन रूपों में कोई लय होने वाली, कोई इनसे त्यागने वाली, इनको ग्रहण करने वाली कोई भी अवस्था आत्मज्ञानी के लिए नहीं होती। और आगे फिर कह रहे हैं अहम सह सुक्ति संकाशो रूपवत विश्व कल्पना कल्पना। अब कह रहे हैं इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रहो लय। अब कह रहे हैं, जो पहले जिक्र किया था कि संसार में जब लोभ होता, अब ये अपनी अवस्था का यहाँ पर इकबाल कर। अब अपनी अवस्था की इकबाल क्या कर रहे हैं? तो राजा हैं, राजा के कारण से उनके जीवन जो है, तो राजा का जीवन रजोगुणी, अच्छे से अच्छे राजा, उसका जीवन तो रजोगुणी होगा। रजोगुणी का मतलब होता है कि प्रकृति की लज्जतों का आनंद लेना, साम्राज्य का आनंद लेना, संपन्नता का आनंद लेना, मान बढ़ाई का आनंद लेना, वैभव का आनंद लेना। तो राजसी वातावरण में भक्ति जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती। तो कह रहे हैं कि अब मेरा लोभ जो है वो मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा लोभ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अहम सह सुख की संकासो, कि सीप के अंदर जो संसार की कल्पना होती थी, रूपवत विश्व कल्पना, एक सीपी में जो चांदी की कल्पना होती थी, संसार की कल्पना होती थी, सीप के अंदर जो है ये चांदी की कल्पना होती है और उसकी तरफ दौड़ता है। मतलब इस संसार के भोग विलासों में अब मुझे उतनी रुचि नहीं महसूस हो रही। अपने गुरु को कह रहे हैं, स्तवक जी को, कि हे सदगुरु, अब मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में लोभ का स्थान काफी कम हो गया है और मैं इस संसार की जो माया है, जो कल्पनाएं हैं, जो संसार की लज्जतों को भोगने के बाद उनके सुख की अनुभूति की कल्पनाएं हैं, अब मैं उन चीजों से आकर्षित नहीं हो रहा। इसलिए इस संसार के वैभव को, इस राज्य को, इन भोजनों को, इन वस्त्रों को, इस मान सम्मान को, अब ये मुझे ज्यादा बांध नहीं पा रहे। अब मैं इनको ग्रहण करने, पहले मैं इनका आदी था, अब धीरे धीरे करके मेरे जीवन में बदलाव आ गया। अब मैं उन राजसी ठाठों का, उस राजा की तरह मिलने वाले मान सम्मान का, उस राजा के द्वारा भोगे गए भोगों की लज्जतों का अपने आप को गुलाम महसूस नहीं कर रहा। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं पहले जिन भोगों को ग्रहण करने के लिए लालायित रहता था, अब वो भोग मेरे लिए ज्यादा अट्रैक्शन का कारण नहीं है। और पहले मेरे अंदर वासनाएं थी तो उनको त्यागने की इच्छा होती थी,
अब मेरे अंदर वासना ही नहीं है तो त्यागने का भी कोई मतलब नहीं। और जहां तक रही लय होने की बात, तो इस माया में तो कोई भी ज्ञानी जो है वो कभी भी लय नहीं होना चाहेगा। कोई भी ज्ञानी क्यों चाहेगा कि वो इस असत्य जगत में सत्य की पहचान करने वाला इस असत्य जगत को कैसे अपना सकता। इस तरह से राजा जनक कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने मुझे जो आत्मज्ञान दिया, आपने ये दूसरी बार जो मुझे बूस्ट दी, दूसरा जो उपदेश दिया, इस दूसरे उपदेश से मेरे अंतःकरण में बहुत बड़ा फर्क नजर आया। और उस फर्क के कारण से अब मेरी स्थिति ऐसे हो गई है कि मैं सत्य को अपनाने में ही इंटरेस्टेड हूँ। मैं इस मायावी जगत की तरफ अब आकर्षित नहीं हो रहा हूँ। ये आपकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। अगले में कह रहे हैं, अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतानि अतु मयि इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अब देखिए, अब यहाँ पर वो अवस्था आ गई है, इस अवस्था के बारे में मेरे मुर्शिद, मेरे सदगुरुदेव भगवान संत दर्शन सिंह जी महाराज बड़ी गहराई से वर्णन किया करते थे कि गले लगा लो सबको कि अपने हैं, गले लगा लो सबको कि अपने हैं, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। अब देखिए, जब हम संसार में होते हैं तो हमारे जो निजी लोग होते हैं उनसे हमारा शारीरिक प्यार होता है। तो हमारे जो मित्र लोग होते हैं या थोड़े दूर के रिश्तेदार होते हैं उनसे हमारा मानसिक प्यार होता है। अगर हमारे सत्संगी भाई होते हैं उनसे हमारा आत्मिक प्यार होता है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं उनका सिर्फ आत्मिक प्यार होता है। क्यों? वो सबको आत्मा के लेवल पे देखते हैं। जो आत्मिक ज्ञानी होगा वो सब में प्रभु को देखता है। एक बारी की बात है, एक कोई बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने मेरे गुरुदेव संत दर्शन सिंह महाराज जी से कहा कि भाई, मैं जब आपके आश्रम में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप जितने भी संगत आई होती है आप सबको नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, सबको हाथ जोड़ करके मिलते हो। तो ये क्या बात है? वे आपके वो जूनियर हैं, आपके शिष्य हैं, आपके कृपा पात्र हैं, और आप जब उनसे मिलते हो तो आप उनसे हाथ जोड़ करके मिलते हो। इसका क्या रहस्य? तो हुजूर ने फरमाया कि भाई, मैं जब संगत से मिलता हूँ तो मैं उस संगत के अंदर किसी अंदर परम संत कृपाल सिंह महाराज जी का जलवा देखता हूँ, किसी के अंदर हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी का जलवा देखता हूँ, प्रभु का जलवा देखता हूँ। जितनी भी संगत मुझसे मिलने आती है मैं हर एक के अंदर प्रभु का जलवा देखता हूँ। इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़कर मिलता हूँ और हाथ जोड़कर नमस्ते का अभिवादन करता हूँ। तो वही अवस्था यहाँ पर है कि अहम वा सर्वभूतेषु। कि जनक कह रहे हैं, ऐ मेरे मुर्शिद, इस बात मेरे को जब आत्म अनुभूति हो रही है, हुई है, तो मुझे ऐसा लगा कि जितने भी शरीर हैं उन सब शरीरों में आप मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान स्वयं समाएंगे। इसी परंपरा में एक और छोटी सी घटना आती है कि शम्स तबरेज एक बहुत बड़े फकीर हुए।
उनके शिष्य थे मौलाना रूमी। तो मौलवी रूमी जो थे बड़े पढ़े लिखे थे। तो जब उनको आत्मज्ञान मिला तो उन्हें मौलाना रूमी कहा गया। तो वो अपने गुरुदेव शम्स तबरेज़ जिससे मिलने के लिए गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो मौलवी रूमी ने कहा कि मैं हूं आपका शिष्य रूमी। अंदर से आवाज आई, चले जाओ। बड़े डर गए, वापस गए, सोचते रहे मुझसे क्या गलती हो। फिर गुरुदेव का ध्यान किया, अंदर से आवाज आई, दोबारा गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो मौलवी रूमी कहते हैं, हे गुरुदेव आप ही हो। जब उन्होंने कहा आप ही हो तो दरवाजा खुल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अध्यात्म का क्या मतलब है कि इस संसार में जो परमात्मा की शक्ति जीव और माया जुड़ करके एक अज्ञानता का रूप बन गई है, उस माया में सबके अंदर उस परमात्मा के अंश को देखना, उसका नाम ज्ञान है। और कौन देखेगा? जब पहले अपने अंदर देखेगा। तो अहम वा सर्वभूतेषु, मतलब जो आत्मा मेरे अंदर है वो समस्त जीवों के अंदर है। और सर्वभूतानि अथु मयि, और क्योंकि वो परमात्मा सब में है और वो मुझ में है, तो ये ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि मुझ में है, मेरा हिस्सा है और मैं उस प्रभु का हिस्सा हूं। तो ये अवस्था जो है वो अहम ब्रह्मास्मि, जब प्रब्रह्म में आत्मा जाती है तो वहां पर जाकर के और अपने निरोल रूप को देखती है, उससे माया के पर्दे हट जाते हैं। जब वो प्रभु के प्यार को अनुभव करती है, प्रभु की उस चेतनता को महसूस करती है, तब वो जोर से चिल्लाती है, सोहं सोहं सोहं, जो तू है वो मैं हूं, जो तू है वो मैं हूं। तो ये अवस्था जो है राजा जनक महसूस करी उन्होंने। ये बात फिर दोबारा से समझने वाली है कि ये इकबाल वो तब कर रहे हैं जब दूसरी बार उनके गुरुदेव ने उन्हें ज्ञान दिया, फिर अपने सामने बिठाया, फिर उनकी समाधि लगाई, फिर समाधि से वो नीचे उतरे। जब समाधि से नीचे उतरे तब उन्होंने अपने गुरु को ये इकबाल किया। तो कह रहे हैं इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अब कह रहे हैं गुरुदेव, इन तीन लोगों में जब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तो मैं इन तीन लोगों की किसी भी चीज को न तो ग्रहण करने में इंटरेस्टेड हूँ, और क्योंकि मैंने ग्रहण नहीं करनी तो त्यागने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और क्योंकि ये देश मेरा देश नहीं है, इसमें लय होने का मतलब ही नहीं। तो ये जो ज्ञान की अनुभूति है, अब ये बात फिर समझने वाली है। ये ज्ञान की अनुभूति शिष्य को, जो अच्छे शिष्य हैं उनको रोज करनी पड़ती है। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि एक बार ज्ञान की अनुभूति कर दी और सो गए, फिर 10 साल तक ज्ञान के बारे में नहीं सोचा। ये तो रोज है। हम किचन में खाना बनाते हैं, बड़ा स्वादी है, भर पेट करके खाया, सुबह खाया, शाम को पेट फिर खाली हो गया। ऐसा हो सकता है हम एक दिन खाना खाएं और फिर कहें 1 साल तक हम खाना नहीं खाएंगे। जैसे हम अपने शरीर को, कोई 1 बार देता है भोजन दिन में, कोई 2 बार देता है, कोई 3 बार देता है, कोई और ज्यादा देता है शरीर को जिंदा रखने के लिए। मन को जिंदा रखने के लिए हम ज्ञान देते हैं मन को। ऐसे ही आत्मा को जिंदा रखने के लिए हमें रोज भजन सिमरन करना पड़ेगा, रोज भजन सिमरन करना पड़ेगा। और भजन सिमरन तब कर पाएंगे जब हमारा जीवन सच्चा और सुच्चा होगा, जब हम अपने जीवन की पड़ताल करेंगे।
जब हमारे जीवन में बुराइयां नहीं होंगी, जब हमारा भोजन सात्विक होगा, हमारा रहन सहन ठीक होगा, हमारे जीवन में नित्य नेम होगा, कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाएंगे, समय का 10वां हिस्सा भजन सिमरन में लगाएंगे, अपनी ताकत का 10वां हिस्सा सेवा में लगाएंगे, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और स्रोत की सेवा। तो ऐसा जब हम करेंगे तभी हम भजन सिमरन कर पाएंगे। अगर हम सोचें कि दिन भर तो हम दुनिया के काम में रहें, दिन भर तो हम पैसे कमाने में लगे रहें और शाम को जाएं और 2 घंटे की समाधि लगा दें, हम 5 मिनट नहीं बैठ सकते। जो भाई बहन दुनिया के दीवाने होते हैं, जब वो भजन सिमरन में बैठते हैं, चाहे वो कितने ही ज्ञानी हो, चाहे वो कितने ही अच्छे हो, चाहे उनका चरित्र कितना ही अच्छा हो, चाहे वो कितने ही सच्ची जीवन जीते हो, लेकिन वो आसानी से भजन में बैठ नहीं पाएंगे। तो शरीर की सेवा कर सकते हैं, धन की सेवा कर सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके ध्यान नहीं लगा सकते। और बिना आंखें बंद करके ध्यान लगाए कोई भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इन चीजों को जानना अति आवश्यक है। परमार्थ के रास्ते भी देखते हैं, कोई भाई बहन अपने आश्रमों में, मंदिरों में दान दे करके अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं, कोई सेवा करके ड्यूटी पूरी कर लेते हैं, कोई कीर्तन भजन करके, प्रवचन करके, स्वाध्याय करके, सत्संग सुन के ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं इनसे हमारा भाव बनता है। अगर हम ये सेवा करते हैं तो ये हमारा भाव बनाती है, और भाव बनाने के बाद हम भजन पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हमने सेवा करी और भजन पे बैठे ही नहीं, तो हमारी हालत उस किसान की तरह है जिसका खेत बंजर था, उसने कंकड़ पत्थर हटाए, मिट्टी को थोड़ा सा कोमल किया, उसमें खाद डाली, उसमें पानी डाला, मिट्टी उपजाऊ हो गई। और अगर वो बीज बोएगा ही नहीं तो उस उपजाऊ मिट्टी से उसे क्या मिलने वाला है। इसी तरह से सदाचारी जीवन हमारे आध्यात्मिक जीवन की फाउंडेशन है। सेवा हमारे आध्यात्मिक जीवन की फाउंडेशन है। सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। सेवा का फल जो है बेकार नहीं जाता। लेकिन अगर खाली सेवा करे तब क्या होगा कि भाग्योदयन बहुजन समार्जितेन सत्संगम चलते पुरुष हो। तो तब क्या होगा, इस जन्म में हमने सेवा करी तो अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, अगले जन्म में फिर हमको गुरु से नाम लेना पड़ेगा, फिर हमें अंदर के सत्संग में हम सत्संग से प्यार करना पड़ेगा। पहले सेवा से प्यार किया क्योंकि सेवा जो है वो शरीर से होती है, सेवा बड़ी आसान होती है। सत्संग मन से होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। अब सत्संग 2 तरह के होते हैं, एक बाहर का सत्संग, एक अंदर का सत्संग। बाहर का सत्संग होता है जो धर्म शास्त्र है उनका पढ़ना पढ़ाना, स्वाध्याय, और अंदर का सत्संग होता है आंखें बंद करके अपने प्रकाश और अपने अंदर के शब्द के साथ जुड़ना। महापुरुष कहते हैं कि हम जब तक अंदर के शब्द और प्रकाश के साथ नहीं जुड़ेंगे हमारी रूहानी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। और हम अपने निज घर सचखंड, महाराज कृपा सिंह जी कहा करते थे, एक दिन था जब हम प्रभु की गोद में थे, प्रभु को संकल्प हुआ, प्रभु ने हमें अपने से अलग कर दिया विधि के विधान से। आज हम इस पिंड के देश में हैं, इस भौतिक संसार में है, इस नाशवान जगत में। प्रभु हमें लेने आता है सदगुरु के रूप में और हमसे कहता है चलो बच्चों वापस चलो। लेकिन हम दुनिया के कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, इतने फंस जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम सदगुरु के कहने पर भी उसके साथ वापस जाने के लिए सचमुच में तैयार नहीं हो पाते। और वो परमात्मा जो साक्षात गुरु के रूप में आया हुआ है, क्योंकि ब्रह्म बोले काया के बोले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। उस परमात्मा को शरीर धारण करना पड़ता है जिससे वो हम मनुष्यों को हमारी बोली में समझाए और मनुष्य होने के नाते हम उससे प्रेम करें और उसका कहना माने। तो इस तरह से ये जो है इस श्लोक के द्वारा
राजा जनक जो है वो इकबाल कर रहे हैं कि ये बातें अब मेरी समझ में आ रही हैं, मैं इन चीजों को समझ रहा हूँ। तो ये हमारा जो है ये 6ठे अध्याय का 4था सूत्र है। तो ये राजा जनक का एक सिंगल इकबाल है। अभी एक इकबाल उनका और आएगा। तो इस तरह से आज जो है ये हमारा 4था सूत्र खत्म होता है 6ठे अध्याय का। अब यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं और आगे का जो है वो कल करेंगे। जय महाराज।